हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के हम गीतों को गाएंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम उसके भजनों में जाएंगे। क्रूस की कथा जब मैं सुना, क्रूस की कथा जब मैं सुना, जीवन को ही पा लिया। जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। क्रूस की कथा जब मैं सुना, क्रूस की कथा जब मैं सुना, जीवन को ही पा लिया। जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। कोड़ों की मार, क्रूस का भार, कोड़ों की मार, क्रूस का भार, मेरे लिए तू उठा लिया। कोड़ों की मार, क्रूस का भार, कोड़ों की मार, क्रूस का भार, मेरे लिए तू उठा लिया। पानी प्यासा पीत पिया, पानी प्यासा पीत पिया, जीवन जल मुझे दे गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। नग्न में था तू लटका, नग्न में था तू लटका, कपड़े में फिर लपेट दिया। नग्न में था तू लटका, नग्न में था तू लटका, कपड़े में फिर लपेट दिया। मरियम भागी देखा जब, मरियम भागी देखा जब, कब्र हो गया खाली। मरियम भागी देखा जब, मरियम भागी देखा जब, कब्र हो गया
खाली जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। दिल से जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, दिल से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक कीमत दी है हमारे लिए। उसने हमें अपने आप को बेचकर खरीदा है। आपको उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पर आपको भरोसा करना है। उस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ। उसने कुछ भी रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने आपको अपना इकलौता बेटा दिया है। उस क्रूस की कथा पर जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लाइफ में। आज लोग हीलिंग को अपने लाइफ में रिसीव करेंगे। आज वो डिलीवर होंगे, आजाद होंगे दुष्ट आत्माओं से, शैतान से। पाप की ताकत खत्म होगा, व्यभिचार की ताकत खत्म होगा आपके लाइफ से। ये मेरा बिलीव है। आज चर्च को उन्होंने बंद करके रखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप परमेश्वर के चर्च हो, आप उसके मंदिर हो। वो मनुष्य के बनाए हुए हाथों में नहीं, घरों में नहीं रहता, मंदिरों में नहीं रहता। वो आपके अंदर रहना चाहता है। वो आपके अंदर रहता है, याद रखिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप समझते हो कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, वो आपकी सुनता है। हम मनुष्य केवल उसकी नहीं सुनते। जिस दिन हमने सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारी लाइफ नई हो जाएगी। हम अपने लाइफ में गवाहियों को देखेंगे, हीलिंग को, डिलीवरेंस को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, दुष्ट आत्माओं से आजादी को देखेंगे। जब हम उस परमेश्वर की सुनना शुरू करेंगे, सुनेंगे जब हम उसके वचनों को, तब हमारे अंदर का विश्वास बढ़ेगा। उसके वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। मसीह का जो वचन है वो जीवित है, क्योंकि मसीह हमारा जीवित है, उसके शब्द जीवित है। क्या आप आज अपने लाइफ में छुटकारा चाहते हो? क्या आज अपने लाइफ में डिलीवरेंस को चाहते हो? मेरे प्रियो, केवल आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा और आपको पवित्रताई में, आपको विश्वास के साथ चलना है, उसका सुनकर चलना है। मेरी भेड़ मेरे शब्दों को सुनती है, पहचानती है। अगर आप परमेश्वर के सच्ची भेड़ हो तो उस परमेश्वर की सुनोगे। हम मशीन नहीं है, याद रखना। हम कोई मोबाइल नहीं है, हम कोई वो मशीन नहीं है जहां से प्रोडक्ट बाहर आता है। हम परमेश्वर के बनाए हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। आज इंसान इंसान को मशीन बनाना चाहता है।
आज वो मशीनों के द्वारा अपने आप को खुश रखना चाहता है, लेकिन सच्चा जो आनंद है, जो जीवित और सच्ची खुशियां हैं, वो केवल परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना प्यार तुम्हें दिए जाता हूं। सब कुछ उसने अपना दिया है। कोई मशीन आपको खुश नहीं रख सकता। याद रखना, वो एक टाइम तक, उसका एक लिमिट है, वहां तक वो देगा। जब तक मोबाइल चार्ज है तब तक वो चलेगा। कि उसको चार्ज नहीं करोगे, वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, वो कभी न सोता है न ऊँघता है। वो हमेशा, वो आग में, वो हमेशा अग्नि में रहने वाला परमेश्वर है। अगम्य ज्योति, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो हमें चार्ज करता है। हालेलुया। हमारा चार्जर परमेश्वर है, हमारा सोर्स परमेश्वर है। हमें प्रकाश, हमें जीवन देने वाला कोई है तो वो यीशु मसीह है। आपका लाइफ में अगर आपको कोई खड़ा कर सकता है तो वो परमेश्वर। आपको कोई चला सकता है तो वो परमेश्वर। आपको चंगा कर सकता है तो वो परमेश्वर। मशीन आपको डिलीवर नहीं करेगा, याद रखना। मशीन आपको आनंद नहीं देगा। सच्चा आनंद उसके वचनों में है। क्या आज तैयार हैं उसके वचन के लिए? क्या आज आप अपने आप को आपने तैयार रखा है उसके वचनों के लिए? तैयार हैं आज? तो आज आप परमेश्वर की ग्रेस को अपने लाइफ में देखोगे। आज हील होंगे यीशु के नाम में, ये मेरा बिलीव है। आज आप हील होंगे, हील होंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और वचनों की तरफ जाएं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आज के वचन को सुनो और 100 गुना फल लेकर आऊं। आपके वचनों पर चलना ही मेरे जीवन का मकसद है परमेश्वर, और यही बन जाए। मैं आपको खुश रख पाऊं। हर एक गड़बड़ी, हर एक चुराने वाला शैतान मेरे जीवन से हट जाए। जो वचनों को चुराता है, जो गड़बड़ी लेकर आता है, जो वचनों से मुझे दूर करता है, मैं उसे दूर करता हूं यीशु के नाम से अपने जीवन से। प्रभु आप मुझे आशीष करें, आशीष करें अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसके 22वें अध्याय वचन 4 और 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी है और तूने उनको छुड़ाया है। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि हमारे जो पुरखा थे तुझ पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, और जब उन्होंने तेरी दुहाई लगाई तू उनकी सुन लेता था और उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया। हमारे पुरखा यानी अब्राहम की बात कर रहा है, वो इसहाक की बात कर रहा है, वो याकूब की बात कर रहा है, वो मूसा की बात कर रहा है, वो बहुत सारे पुराने जो पुरखे थे, जो पुराने नबी थे, उनकी बात कर रहा है। वो याद रखिएगा, जब हम विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास ही हमारे प्रतिफल को प्रकट करता है। जब हम विश्वास करते हैं तब हम अपने प्रतिफल को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रतिफल यानी मान लीजिए वो पेड़ अगर भरोसे का है तो वो क्या लेकर आएगा, वो फल लेकर आएगा। जब भी हम प्रभु से कुछ भी चीजें पाना चाहते हैं तो हमें विश्वास दिखाना पड़ेगा कि प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर है और तू अपने फल को दिखा मेरे जीवन में। आप अपने आप पर फल नहीं ला सकते जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। फल लाना के काम केवल पवित्र आत्मा का है, वही वो फल लेकर आएगी आपके जीवन में।
विश्वास हमें करना है। क्यों? क्योंकि हमें छूटना है। अगर आप छुटकारा को चाहते हो तो आपको प्रभु पे भरोसा रखना पड़ेगा। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं आप मेरे घराने को छुड़ाओगे। मेरे जैसे पुरखों ने विश्वास किया वैसे मैं भी विश्वास करूंगा। हालेलुया। हमारा भरोसा ही हमारे प्रतिफल को प्रकट करता है। जो कुछ हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं उसमें आपको विश्वास का बीज पहले बोना पड़ेगा, यानी उस बीज को पहले बोना पड़ेगा उस जमीन पर। कुछ समय के बाद वो बीज मरेगा और उसके बाद वो क्या होगा, उसमें से अंकुर फूट निकलेगा और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तब हम उसके आनंद को हम ले पाएंगे, उसमें से हम फल खा पाएंगे, उसके हम लकड़ी को देखेंगे, उसके हम छाए में बैठे रहेंगे। यानी एक विश्वास का बीज जब मरता है कुछ समय के बाद उसमें से अंकुर निकल कर आता है। अचानक वो बीज जमीन में जाने के बाद तुरंत वो पेड़ नहीं बनता, उसको टाइम लगता है उसे मरने के लिए। जब तक आपका आखिरी विश्वास मर नहीं जाता तब तक वो पेड़, तब तक वो अंकुर उसमें से नहीं निकलेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपका आखिरी फेथ को भी मारना चाहता है। वो आखिरी फेथ हो सकता है आपका किसी आपके रिश्तेदारों पर हो, आपके पैसों पर हो, आपकी ताकत पर हो। नहीं, मुझे अपनी ताकत पे भरोसा है, मुझे मेरे उस दोस्त पर भरोसा जो मुझे बिजनेस में सपोर्ट करेगा, मुझे उस डॉक्टर पर भरोसा है जो वो मुझे उसने कहा है कि 101% बच्चे होंगे। परमेश्वर उस फेथ को मारना चाहता जो आपका संसार में और संसार के लिए और संसार के लोगों पर है। परमेश्वर उस फेथ को मारकर वो फेथ अपने ऊपर लाना चाहता है, तभी उसमें से अंकुर बाहर आएगा। अगर हमारा भरोसा मनुष्यों पर रहेगा, हमारी ताकत पर रहेगा, हमारे पैसों पर रहेगा, हमारे लोगों पर रहेगा, परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छुड़ा सकता। दाऊद कह रहा है कि हमारे पुरखों ने तुझ पर भरोसा किया, तूने उन्हें छुड़ाया, उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया। जब हमने प्रार्थना की तूने सुना। कैसे? भरोसे के साथ। अगर प्रार्थना में भरोसा नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को छूटता हुआ नहीं पाएंगे। उसके वचन पर अगर आपका भरोसा नहीं, आप कभी भी आप अपने आप को छूटता हुआ नहीं पाएंगे। जब आप कहते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपको अपने पूरे 24 घंटे में यही विश्वास करना पड़ेगा कि उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हो चुका हूं। भले वो बीमारी जस का तस है, फिर भी आपको उसको देखकर कहना नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं। यही आपका फेथ है। अगर आप अपने लाइफ से लज्जा को दूर करना चाहते हो, आप कभी लज्जित नहीं होना चाहते हो, तो आपको जैसा दाऊद कहता है वैसा भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना को ही परमेश्वर सुनता है। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना में तो जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे प्रार्थना में वो तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना अधूरी तब तक रहेगी जब तक आप पूरा अपना फेथ अपना नहीं डालोगे। नमक के बगैर खाना नहीं खाया जा सकता, अच्छा नहीं लगता, वो फीका फीका लगेगा। जब उसमें नमक जाता है उस खाने में उसका टेस्ट बढ़ जाता है। वैसे ही जब प्रार्थना में विश्वास डालोगे उसका टेस्ट और उसका रिजल्ट आप अपने लाइफ में देखोगे। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में टेस्टिमनी इसलिए रिसीव नहीं कर पा रहे, उनका फेथ अभी भी कमजोर है। वो अभी भी अपनी ताकत पर, अपने लोगों पर, अपने पैसों पर, वो वस्तु पर लगा रखा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो उन पर ध्यान लगाए, उस पर वो विश्वास करे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना को विश्वास के साथ नहीं जोड़ोगे वो अधूरा है। याद रखना, वो अधूरा है। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहले वो आपके विश्वास को देखता है, फिर वो आपकी प्रार्थना को देखता है। आपका विश्वास कैसा है? दाऊद ने यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि हमने दुहाई दी और उनको तूने छुड़ाया। नहीं, उसने लिखा है कि वे तुझ पर भरोसा रखते थे। मेरे प्रियो, विश्वास ही आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के पास ले जाता है। और यानी भरोसा यानी विश्वास
पहले परमेश्वर को प्रसन्न, विश्वास ही सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करता है, आपकी प्रार्थना नहीं। पहले आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, फिर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है। जब आपका विश्वास परमेश्वर के पास पहुंचा, वो प्रसन्न हो गया, तो वो परमेश्वर आपको प्रसन्न कर देगा। मेरे प्रियो, वहां पे यीशु मसीह ने कहा, उसका वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया, जो कुछ पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, वो नाश नहीं होगा, वो जीवन को पाएगा, वो उद्धार को पाएगा। वहां पर ऐसा नहीं कि जो प्रार्थना करेगा, नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी के वंश बचाए जाएंगे। आपकी प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक आपका फेथ बड़ा नहीं आ जाता। कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं घोर अंधकार की तराइयों में भी चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता। मैं नहीं डरूंगा, चाहे अकाल आ जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे मेरी जान भी मुझे देना पड़े, मैं नहीं डरूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अपने फेथ को बढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर पर किया गया विश्वास ही आपको छुड़ा सकता है। उसका परिणाम क्या होगा? आप बच जाएंगे, आपका वंश बच जाएगा, आपके लोग बच जाएंगे। उसका वही परिणाम, उसका वही रिजल्ट आएगा जब आप फेथ करेंगे। हालेलुया। क्या आप बंधनों से आजाद होना चाहते हो? बीमारी से आजाद होना चाहते हो? गरीबी से आजाद होना चाहते हो? तो आपको फेथ करना है, विश्वास करना है। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब वो प्रसन्न हो गया, वो आपको प्रसन्न कर देगा। 101% ये बात सच है। उस स्त्री ने कहा, प्रभु मैं तेरे उस कोने के कपड़े के सिरे को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास कैसा था? प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को हीलिंग करते थे, जब अजीब तरीके से वो जब लोग चंगे होते थे, प्रभु ने कहा बार बार, मैंने ऐसा विश्वास यरूशलेम में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने यहां नहीं देखा, वहां नहीं देखा। स्पेशल फेथ चाहिए स्पेशल मिराकल को करने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपका फेथ, आपका विश्वास स्पेशल है, तो आपका मिराकल, आपके लाइफ में चमत्कार भी स्पेशल होने वाला है। क्या आपने अपने जीवन में फेथ को, पेड़ को लगाया है कि नहीं? फेथ के पेड़ को लगाने के बाद उसे रोज उसमें पानी डालना पड़ता है, रोज उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है। विश्वास का पेड़ लगाया, अब आपका दूसरा उसका कर्म क्या है? आपका विश्वास का पेड़ आपने लगा दिया, मान लो, दूसरा काम क्या? रोज प्रार्थना करना विश्वास के द्वारा, रोज प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना। मैंने रोज प्रार्थना करना माने उस पेड़ को आपने जो विश्वास के साथ लगाया, आप उसको रोज पानी डाल रहे हो, और एक दिन क्या होगा? वो पेड़ बनेगा। कौन सा पेड़? आशीष का पेड़ बनेगा। वो आप ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देखोगे जब आप उस विश्वास के पेड़ के साथ अपने प्रार्थना के को भी डाला। मेरे प्रियो, आप चाहते आपका पड़ोसी हैरान हो, आप चाहते आपके रिश्तेदार हैरान हो, चाहते उनके सामने आपका सर ऊंचा हो, तो आपको विश्वास प्रकट करना पड़ेगा अपना परमेश्वर के आगे। तब परमेश्वर अपने मिराकल को आपके आगे वो क्या करेगा? प्रकट करेगा। ऐसे चुप मत बैठो, बार बार उसके वचन को विश्वास के द्वारा बोलते जाओ। हम कीड़े नहीं हैं। एक बार मैं एक जगह ना भोजन कर रहा था, एक क्रिश्चियन बंदा था, मैं हैरान हो गया। वो बोल रहा कि हमें आज कीड़े मकोड़ों की तरह रखा जा रहा है और हम कीड़े मकोड़े हैं। मैंने कहा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के समानता में बनाए गए, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। उसने हमें सामर्थ दिया, उसने हमें अधिकार दिया है। वह हैरान हो गया परमेश्वर के वचनों को मेरे मुंह के द्वारा सुनने के बाद। एक क्रिश्चियन बंदा ऐसा कहता है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर के बनाए गए स्वरूप हैं। हमें अपने आप को श्रापित नहीं करना है, श्राप नहीं देना है। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, लूका का 17वां अध्याय वचन 5। आप इसे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है। तब पेत्रु ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास
होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। क्या लिखा हुआ है आखिरी लाइन पर हम ध्यान देंगे। इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। कैसे मानेगा हर वो प्रॉब्लम, कैसे हमारी हर वो समस्या मानेगा जाने के लिए, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन को बोलेंगे। एक सहतूत के पेड़ को परमेश्वर समुद्र में लगाने के लिए कह रहा है, लेकिन फेथ नहीं है अंदर, वह कभी भी उखड़ेगा नहीं। अब बीमारी को अपने लाइफ से उखाड़ना चाहते हो, गरीबी को उखाड़ना चाहते हो, श्राप को उखाड़ना चाहते हो, बंधनों को उखाड़ना चाहते हो, हर एक समस्या के पेड़ को उखाड़ना चाहते हो जो फल नहीं लाता है, उसको आप कैसे उखाड़ोगे? आप प्रभु के विश्वास को अपने जीवन में अप्लाई करके। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता दराई के दाने के बराबर, तो सहतूत के पेड़ को कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आज आपकी प्रॉब्लम तस से मस नहीं हो रही, आज आपकी समस्या तस से मस नहीं हो रही, ना इधर हो रही ना उधर हो रही है, आज आप जहां के तहां ही हो। क्यों? क्योंकि फेथ वैसा नहीं है जैसा राई के दाने के जैसा होना चाहिए। राई के दाने में छेद नहीं होता। छेद वाला विश्वास कभी भी आपको छुड़ा नहीं सकता, याद रखिएगा। अगर छेद वाला विश्वास आपके जीवन में है, तो आप कभी भी अपने लाइफ में डिलीवर नहीं हो पाओगे, कभी भी उसके बंधनों से, शैतान के हाथों से आप छूट नहीं पाओगे, बीमारी से आप छूट नहीं पाओगे, गरीबी से छूट नहीं पाओगे। विश्वास वाला जो अविश्वास का छेद अगर तुम्हारे राई के दाने में रहा, तो आपके अपने चमत्कार को कभी देख नहीं पाओगे। अपने विश्वास के राई के दाने में छेद मत करो। आज बहुत सारे लोग अपने विश्वास में छेद कर लिया है, मैं सच कह रहा हूं। एक भाई, एक दूसरे भाई जो उसका दोस्त था, खूब गहरी दोस्ती, खूब ज्यादा प्रभु का, बाइबल का ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा बाइबल के स्कॉलर, और दोनों हमेशा डिस्कशन करते, दोनों हर वक्त जब मिलते थे, बाइबल में ये कहता है, बाइबल में ये वचनों के द्वारा बहुत डिस्कस और भरोसा नहीं। जो उसका दोस्त था वो उसको कहता था पैसा सब कुछ है, क्या बार बार प्रभु 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 लगाए रखा है। क्रिश्चियन मसीह में खुद बिगड़ गया, और उसने कई जगह पे घोटाला कर डाला पैसों के लिए, बहुत लोगों को लॉस कर दिया। और वो भाई दूसरे भाई को भी सेम चीज उसने सिखाया, सेम जो उसका कैरेक्टर था उसने इसको गिफ्ट में दे दिया। दोनों की लाइफ बेकार, भरोसा नहीं था उन पे, प्रभु पे। क्या वचन में नहीं लिखा है कि हमारा परमेश्वर खिलाने वाला परमेश्वर है? उन पक्षियों को देखो, उन पेड़ों को देखो, ना काटती ना बोती है, फिर भी मेरा परमेश्वर उन्हें खिलाता है, पिलाता है। आपका विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, याद रखिएगा। आपका फेथ ही, आपका विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब्राहम अब जब अपना घर छोड़ा, वो विश्वास के द्वारा छोड़ा। उसने विश्वास किया, 100 साल की उम्र तक उसने प्रभु पे विश्वास किया। असंभव को वो संभव करने वाला हमारा प्रभु है। क्या आपका विश्वास का पेड़ जीवित है या मर चुका है? क्या आपका विश्वास का पेड़ हरा भरा है या वह कट चुका है? आज इसे आपको जांचना है। अगर आपके विश्वास में छेद है तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छुड़ाएगा, याद रखिएगा। आप अपनी गवाही में आपने क्या कर दिया? छेद कर दिया। बहुत सारे लोगों की लाइफ में गवाही आ जाती है, बाद में वो अविश्वास के छेद के द्वारा उस गवाही को वो खो देते हैं उसे, और वो लाइफ से उनकी चली जाती है वो गवाही वापस, अविश्वास के द्वारा। प्रभु कुछ गवाहियां देता है, बहुत अच्छे से वो देता है गवाहियां, लेकिन जब आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, आपका नेचर नहीं बदलेगा, आपका फेथ नहीं बदलेगा,
और वो मजबूत नहीं होगा, वो गवाहियां नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। बहुत सारे लोग प्रभु पे फेथ करते हैं, गवाहियां आई, बाद में वो चली गई। क्यों? कैरेक्टर के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। यजेकिएल की पुस्तक में आप पढ़ लीजिए, परमेश्वर ने इजरायलियों को उनके चाल चलन के द्वारा उन्हें दंड दिया, उन्हें मरवाया। आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर उस गवाही को हमेशा बनाए रखेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके फेथ के द्वारा आपको छुड़ाता है और आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव के द्वारा उस गवाही को और जो आपको छुड़ाया है उसको मेंटेन, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव और आपका विश्वास बनाए रखता है। आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचनों में आगे बढ़ना है और अपने फेथ को हमेशा स्ट्रांग रखना है। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रह सकता है। ये आप जब बोलोगे, जब आपका पेट में कुछ नहीं रहेगा, जब आप खाली रहोगे, तब ये बोलोगे, आपका प्रभु का वचन आपको भर देगा। क्या आपको चमत्कार चाहिए परमेश्वर का? क्या उसके मिराकल्स को देखना चाहते हैं, वंडर और साइन को देखना चाहते हो, तो आपको वैसे जैसे दाऊद कहता है वैसे आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ को कहते जाकर समुद्र में लग जा, उखड़ जा, तो वो उखड़ जाता, वो तुम्हारी मान लेगा। आज आपका पति आपकी नहीं मान रहा, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आपका बॉस आपकी बात नहीं मान रहे, आपकी बीमारी आपकी बात नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास तो कमजोर है ही है, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारे मुंह के शब्द, हमारा देखने का नजरिया, हम पाप को छोड़ ही नहीं रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने कैरेक्टर को बदलेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। हमारे पुरखों ने तुझी पे तो भरोसा रखा है, तो उन्हें छुड़ाता, उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को फेथ चाहिए, आपका फेथ, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला फेथ, मजबूत वाला फेथ चाहिए जिसमें छेद ना हो। आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव उस फेथ के अंदर, उस विश्वास में छेद कर देगा, याद रखिएगा। चाहते हो आशीष पाना, चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना, चाहते हो ऊंचा उठना, ग्रेट बनना चाहते हो, तो जैसे परमेश्वर कहता है वैसे आपको करना है। हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रेरितों ने कहा, कैसे बढ़ेगा वो? प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको विश्वास देता हूं, लो लो लो, नहीं। यीशु ने कहा, यदि तुम इस राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, ये नहीं कहा मैं तुम्हारा विश्वास बढ़ा रहा हूं, नहीं, होता, वो लाना पड़ेगा आपके अंदर से। मांगो प्रभु से, वो आपके फेथ को बढ़ाएगा। हालेलुया। छूटना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, डिलीवरेंस चाहते हो, दुष्ट आत्माओं से आजादी चाहते हो, चलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। स्पेशल वाला भरोसा दिखाना पड़ेगा, स्पेशल विश्वास चाहिए, स्पेशल मिराकल के लिए, बड़े काम करने के लिए बड़ा फेथ चाहिए। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मुझे भरोसा है वो मेरे साथ है, चाहे मैं हानि में भी चलूं, हानि में भी जाऊं, मेरा हानि हो जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, मेरा विश्वास मेरे प्रभु पर अटल है। बहुत कुछ करना चाहता आपके लाइफ में, वह आपके विश्वास को देखता है। आपका विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तब परमेश्वर आपको प्रसन्न करता है। विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना ही प्रतिफल को प्रकट करता है, फलों को लेकर आता है, गवाहियों को लेकर आता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें परमेश्वर से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह।
मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। जहाँ मुझे चढ़ना था, यीशु खुद ही चढ़ गया। हर एक अविश्वास का बीज आपके अंदर से निकल जाए। परमेश्वर आपको छुए और अभी इसी वक्त आपको आजाद करे। बोलो, मैं विश्वास करती हूं यीशु के वचनों पर, उसकी कथा पर मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा और मुझे बढ़ाएगा। हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। परमेश्वर आपको फ्री करे, आजाद करे और डिलीवर करे। हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से, अविश्वास आपके लाइफ से खत्म हो यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। दुष्ट आत्मा आपके घरों को छोड़कर चले जाए, शैतान आपके घरों को छोड़कर चले जाए, उसका अधिकार टूटे यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरी आग उतरे और वो जल जाए, वो जल जाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। बोलो, मैं आजाद हूं, मैं डिलीवर हूं। ओ, मैं छुड़ाया जा चुका हूं यीशु के नाम से, मैं छूट चुका हूं यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने टाइट, अपने ऑफरिंग को उठा लो अपने हाथों में। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे बीज को मैं बोता हूं, मेरे टाइट को मैं तेरे भवन में लाता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे कामों के लिए इसे प्रभु मैं बोता हूं। प्रभु, तेरे राज्य में इस्तेमाल हो। अब मुझे आशीष दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज लेंगे और हम तैयार रहेंगे उसके ग्रेटनेस को देखने के लिए अपने लाइफ में। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।